ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 27 और 28 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, ट्रू कॉलर द्वारा जारी 2020 के लिए ग्लोबल इनसाइट्स रिपोर्ट के चौथे संस्करण में वैश्विक संचार में भारत की रैंकिंग क्या है। तो यहाँ पे भारत को रैंकिंग दर्शाई गई है 9वें स्थान पे है भारत, याद रखिएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट राज्य का दूसरा संस्करण 2020 तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण जारी किया है। द राइट आंसर इज हियर राष्ट्रीय शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। देखिए, ये प्रश्न हमारा मुख्यतः अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना जा सकता है। 93 ऑस्कर अवार्ड्स में किसे बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यू हैव 4 ऑप्शन, जल्दी से ऑप्शंस आपको खुद पढ़नी है और यहाँ पे आपको बता दें राइट आंसर है नेवाल लैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है अशरफ पटेल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेगा वार गेम का 19वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो याद रखना है आपने, भारत और फ्रांस के बीच में यह आयोजन हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भारतीय सेना ने किस जगह छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इंटीग्रेटेड माइंड्स कल्याण केंद्र को लॉन्च किया है। तो देखिए, इसे लॉन्च किया गया है लद्दाख के द्वारा, क्योंकि आपको ज्ञात है जम्मू कश्मीर से ही जम्मू कश्मीर का भी राज्य का जो स्टेटस उसे समाप्त किया गया था और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब याद रखिएगा, लद्दाख के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कार्य सरकार कर रही है जब से इसका अलग रूप से अस्तित्व में आया है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। 26 अप्रैल आपने याद रखना है। और देखिए, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न, मैं तो कहूँगा बहुत ही यूनिक प्रश्न है, ज़्यादा आपने पहले सुना है या नहीं सुना है तो, लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के यूनिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 26 अप्रैल याद रखिएगा, इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल स्मरण दिवस के रूप में। विश्व बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है। इसको भी 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है। देखिए, प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप दोनों को इंटरलेट करके फॉरएवर के लिए याद कर लीजिएगा। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। देखिए, जहाँ पे रॉसकॉस आ गया, देखिए यहाँ पे र है, तो र से मैं आपको इंटरलेट करना चाहूँगा यहाँ पे रूस। ठीक है जी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जब भी आप लूनर शब्द सुनेंगे लास्ट में र आ गया, र से रूस कर दीजिएगा, कुछ मत पढ़िएगा, आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम रखी गई है वैक्सीन्स ब्रिंग एस क्लोजर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा। तो ये कहा गया है ब्रिटेन के द्वारा कि जो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही है मानव जीवन के अस्तित्व के लिए भी। तो इसके लिए देखिए, ब्रिटेन के द्वारा एक जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर तैयार करने की योजना बनाई है। कि कुछ दिन पहले आपने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में देखा था माउंट अन्नपूर्णा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो माउंट अन्नपूर्णा है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे नेपाल। नेपाल है यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकॉल में बैकॉल जीबीटी यानी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो इसे भी लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज थोड़ी सी हमारी टीम बिजी थी। आपको ज्ञात है विभिन्न तरह की पुस्तकों का लेखन हमारी टीम करती रहती है, जिस कारण हम इसका इंग्लिश कन्वर्जन नहीं कर पाए, लेकिन आगे आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। आगे हम डिस्कशन करेंगे 27 और 28 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है,
कोठीपुरा एम्स कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिएगा, जो कोठीपुरा एम्स कॉलेज है कहाँ पे है जी? बिलासपुर में है। और बिलासपुर का नाम जब आपके जहान में आता है तो आपको ज्ञात होगा, वर्तमान में जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके जो अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, तो उनका गृह जिला भी बिलासपुर ही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 26 अप्रैल 2021 को वर्चुअल माध्यम से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया। यह अस्पताल कहां पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, ये अस्पताल है सुंदरनगर में, जिला मंडी में सुंदरनगर पड़ता है। साथ में आपको इफेक्ट भी याद रखने हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 26 अप्रैल 2021 को वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला के सुंदरनगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अस्पताल को वर्तमान राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वर्ष 2017 में राज्य के लिए स्वीकृत किया था। कितने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पे मिल चुके हैं, तो इनको भी आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। सेवा ही संगठन भाग 2 अभियान हिमाचल प्रदेश में किस राजनीतिक दल द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसे संचालित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लोक साहित्य के विविध आयाम शीर्षक से साहित्य पुस्तक की लेखिका कौन है? तो देखिए, इसको लिखा गया है, इनका नाम है डॉक्टर हेमा ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनका संबंध देखिए सोलन जिला से है। आई थिंक के सोलन जिला से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत। तो इनके द्वारा देखिए लोक साहित्य के विविध आयाम शीर्षक से साहित्यिक पुस्तक का लेखन किया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा कहां पर 16,500 अफीम के पौधे नष्ट किए हैं? देखिए घाटी आपको बतानी है, तो ये हम बात करें विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में, तो ये सैंज घाटी है। ठीक है, आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सैंज घाटी कहां पर अवस्थित है। देखिए, इस लॉकडाउन के बीच में यदि आप अच्छे से अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ एक काम कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का भविष्य हमारे इस मार्गदर्शन से बन रहा है। आपको अपने पास कुछ अच्छी बेहतरीन किताबें रखनी है और नियमित रूप से उन किताबों का अध्ययन करना है। यही आपकी सबसे अच्छी मित्र बनेगी। इस कोविड-19 पैंडेमिक में आप सुरक्षित भी रहेंगे, और जब एक पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो आपका जीवन जो कि है वो एक अच्छी प्रणाली के साथ अच्छी एक आप मार्ग पे चल पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे सबसे पहले अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को हमारी टीम के द्वारा जो किताब तैयार की गई है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इसके साथ में मजबूत कीजिएगा। साथ में अपडेट कीजिए अपना लेटेस्ट सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी लॉन्च कर दिया गया है। क्लर्क परीक्षा की 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। कुछ दिनों के बाद आपकी परीक्षा होगी। अभी परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है, तो नियमित रूप से इसकी भी समीक्षा की जा रही है। काफी बेहतरीन किताब है, क्योंकि इस किताब में पिछले 11 वर्षों के क्लर्क परीक्षा के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं, और एक कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस कवरेज भी ये किताब आपको देती है। और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, ये किताब क्लर्क के लिए, लेकिन इस तरह का सामान्य ज्ञान इसमें संग्रहित हो चुका है, जो कि क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा में भी बहुत से प्रश्न यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले आपकी जो जीआईटी की परीक्षा हुई थी, जितना भी सामान्य ज्ञान था लगभग 7% के आसपास जो भी था इसमें जो सामान्य ज्ञान था इसी किताब से संबंधित था। इसके अलावा आपको अपडेट करवा देते हैं हमारी नई नवीनतम किताबों से, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमारी प्रीवियस सॉल्वर पेपर की किताब भी लॉन्च हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन सारी परीक्षाओं की तैयारी आप इस एक किताब के साथ कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे सॉल्वर और एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेंगे। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। एक ही किताब के साथ आपका दिमाग में एक विजन बन जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हमारी टीम के द्वारा नियमित रूप से आप लोगों के लिए डे टू डे के हिमाचल प्रदेश गिरिया समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी उपलब्ध करवाए हैं। तो इन करंट अफेयर के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। 3 महीने के करंट अफेयर भी लॉन्च हो चुके हैं, और पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर भी आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि अधिकतर जो आपकी बड़ी परीक्षाएं होती है उनमें पिछले 1-1.5 वर्ष पुराने करंट अफेयर भी हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप एचएएस अलाइड नायब तहसीलदार की परीक्षा की तैयारी करें, और विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप कॉलेज कैडर एंड इसकी
असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो उसमें भी करंट अफेयर्स या एसटीओ जेई एक्सेट्रा का आपका एग्जाम, उसमें भी काफ़ी टफ टफ प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारी अन्य किताबें हैं। इन किताबों को रिव्यू करने के लिए आप विजिट कीजिए ilastudyco.in वेबसाइट को। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, और भी जैसे कुछ प्रतिष्ठित किताबें हमारी टीम को लगती है, जैसे एनसीईआरटी का सारांश सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है, तरुण गोयल सर की किताब है सामान्य ज्ञान को पावरफुल करने के लिए। ग्रामर की बात करें, जेपीएच का काफ़ी बेस्ट ग्रामर है, ये किताबें भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक बार आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, निश्चित तौर पे यहाँ पे अन्य जो प्लेटफॉर्म में उससे सस्ती किताबें आपको मिलेगी और बेहतरीन अध्ययन सामग्री से लैस ये किताबें अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।